सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान विधानसभा का आया सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल, किस पार्टी की बनेगी सरकार, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, क्या बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस दूसरी बार सत्ता में आएगी। राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं। 200 सीटों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, 101 सीट पर सरकार बन जाएगी। तो आइए जानते हैं किस जिला में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आ सकती हैं। आपको क्या लगता है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हर जिला की सीट आपको बताएंगे किस जिला में कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेंगी। तो गंगानगर में 6 सीट हैं, जिसमें 3 सीटें कांग्रेस ले सकती है, 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। वहीं बाड़मेर में 7 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, वहीं 4 सीटें बीजेपी ले सकती है। उदयपुर में 8 सीट हैं, जिसमें 6 सीटें कांग्रेस ले सकती है, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। बीकानेर में 7 सीट हैं, जिसमें 4 कांग्रेस ले सकती है, 2 सीटें यहाँ पर बीजेपी ले सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जैसलमेर में 2 सीटें, 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी के खाते में जा सकती है। जालौर में 5 सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस और 2 सीटें बीजेपी ले सकती है। सिरोही में 3 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और डूंगरपुर में हैं 4 सीटें, जिसमें 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। वहीं बांसवाड़ा में 5 सीटें हैं, 3 कांग्रेस और 2 बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। प्रतापगढ़ में 2 सीटें हैं, 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी के खाते में जा सकती है। चित्तौड़गढ़ में 5 सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। और कोटा में 6 सीटें, जिसमें कांग्रेस 4 सीटें ले सकती है, बीजेपी 2 सीटें ले सकती है। 12 में 4 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। सवाई माधोपुर में 4 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में 00 है, यानी एक भी सीट नहीं है। बीजेपी चारों की सीटें, यहाँ पर चारों सीटें जीत रही है। वहीं जयपुर में 19 सीटें हैं, जिसमें 19 में से 12 सीटें कांग्रेस ले रही है, 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। करौली में 4 सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस ले रही है, 1 बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। धौलपुर में 4 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। भरतपुर में 7 सीटें, जिसमें 5 सीट कांग्रेस ले रही है, तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। अलवर सिटी में 11 सीटें हैं, जिसमें 4 बीजेपी और 7 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। अलवर देहात में यहाँ पर 8 सीट हैं, जिसमें 3 कांग्रेस और 5 बीजेपी के खाते में जा रही हैं। झुंझुनू में 7 सीटें, जिसमें 3 कांग्रेस और 4 बीजेपी के खाते में जा रही हैं। चूरू में 6 सीटें हैं, जिसमें 4 सीट कांग्रेस ले रही है, बीजेपी 2 सीटें ले रही है। भीलवाड़ा में 7 सीट हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा रही हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। राजसमंद में 4 सीटें हैं, जिसमें 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं। हनुमानगढ़ में 5 सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस और 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं। नागौर में 10 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 7 सीट और बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। जोधपुर में 10 सीटें, 5 कांग्रेस और 5 बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। वहीं पाली में 6 सीटें हैं, 2 कांग्रेस और 4 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। अजमेर में 8 सीटें, जिसमें 5 कांग्रेस ले सकती है, तो वहीं 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। बूंदी में 3 सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी के खाते में जा सकती है। टोंक में 4 सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस और 1 बीजेपी के खाते में जा रही है। दौसा में 5 सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस और 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं। ये हो गई 200 सीटें। 200 में से 116 कांग्रेस के खाते में जा सकती है, वहीं बीजेपी के खाते में 82 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 2 सीटें यहां पर जा रही हैं। तो यहां पर 200 में से 116 कांग्रेस ले रही है, मतलब कांग्रेस की सरकार यहां पर बन सकती है, क्योंकि 101 पर सरकार बन जाएगी। और बीजेपी 82 सीटों पर यहां पर
सिमट रही है। तो आपको क्या लगता है, ये सर्वे आपको कितना सही लग रहा है? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए। हालांकि ये तो टोटल जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा कि किस पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि ये एक सर्वे है, ओपिनियन पोल है। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।